So now in this video we will study rational number, that is chapter first of class 8. तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्लास 7 का जो आपका रैशनल नंबर के चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाली है। तो इसको देखने से पहले मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसमें सारे रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन पढ़ाए गए हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मूव टू दैट चैप्टर 9 ऑफ क्लास 7, दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, दैट इज p by q where q is not equal to 0. दिस इक्वेशन डिफाइंस रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर बताती है। और q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? q नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि p एंड q ये दोनों एक इंटीजर होते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमने दो इंटीजर लिया 2 एंड 3। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हमने एक नंबर लिया 2/0, 0 भी एक इंटीजर है। 0 भी एक इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। तो 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन मैथ्स में 2 डिवाइडेड बाई 0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके जो ऑपरेशंस थे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमने क्लास 7 में बनाई थी वो उसमें पढ़ा दिया है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होती है क्लोजर। ठीक है, क्या होती है? क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजर का मतलब ये होता है कि व्हेन वी टेक टू रैशनल नंबर्स एंड वी परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देम, तो जो हमारा रिजल्ट आए, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए, मान लीजिए सी आ रहा है, तो वो क्या रेशनल नंबर है? अगर ऐसा है तो वो ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करता है। एज सिंपल एज दैट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करिए कि हमने जो पहला ऑपरेशन है, ठीक, वो किया एडिशन। पहला ऑपरेशन जो हमने लिया वो लिया एडिशन। अब सपोज करिए हमने दो इंटीजर लिए, दो रैशनल नंबर लिए, दैट इज 3/5 प्लस 4/5 किया हमने, मान लीजिए। ठीक है, तो 3/5 प्लस 4/5, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो दिस इज 7/5। ठीक है, तो हमने इसका एडिशन किया, ये दो रैशनल नंबर है, आंसर में हमको रैशनल नंबर मिला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का पहला ऑपरेशन हमने एडिशन देखा। अब दूसरा ऑपरेशन हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल करके आपको और बता देता हूं कि ये कैसे होता है। तो सपोज करिए एक नंबर हमने और लिया, दैट इज 3/7 प्लस -5/7। ठीक, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये ऐसे लिख देंगे और फिर ऊपर वाले का यानी न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। तो दिस इज एक्चुअली 3 - 5/7, तो दिस इज -2/7। ठीक है, तो नंबर दोनों हमारे रेशनल थे, जिसको हमने ऐड किया रेशनल नंबर थे, और जो हमारा आंसर आया वो भी रेशनल नंबर आया। तो दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर। कब? जब हम इसका एडिशन करते हैं तब। ठीक है, कब? जब एडिशन करते हैं रेशनल नंबर्स का। अब दूसरा हम देखते हैं कि जब हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। हम टू रेशनल नंबर्स लेंगे,
उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी हम कौन सी देख रहे हैं, क्लोजर। तो सपोज करिए हमने दो नंबर लिए 9/11 माइनस 7/11, इसको हमने आपस में माइनस किया, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और जब इसको हमने माइनस किया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, न्यूमरेटर को हम माइनस कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 2/11, और 2/11 भी एक रैशनल नंबर है। तो दैट मीन्स कि ये क्या फॉलो कर रहा है, रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर में हमको मिला एक रैशनल नंबर। दैट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है रैशनल नंबर्स में, कब, जब हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक, अब हम देखते हैं, आगे मूव ऑन करेंगे कि क्या मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। मल्टीप्लिकेशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी सपोज करिए। ठीक, टू रैशनल नंबर आर 2/5 इंटू 5/7, हमारे पास दो रैशनल नंबर हो गए, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दिस इज गोइंग टू गिव अस 10/35। ठीक, तो ये रैशनल नंबर था और ये भी एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करिए 3/4 इंटू -5/9। ठीक, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो दिस इज -15 एंड 9 4 36। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि हम जब दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, आंसर में भी हमको रैशनल नंबर मिल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। तो हमें देखना है कि क्या डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है क्या, तो ये चेक करना है हमको। तो डिवीजन ब्रैकेट में कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, क्लोजर। ठीक है, तो दो नंबर है हमारे पास, 3/5 एक रैशनल नंबर हो गया, 4/7 एक रैशनल नंबर हो गया। डिवीजन हम कैसे करते थे, 3/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते थे और इसका रेसिप्रोकल या इनवर्स लिख देते थे। ठीक, तो अब क्या हो गया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दिस गिव्स अस 21/20। ठीक है, 3 7 21, 5 4 20, ये भी एक रैशनल नंबर है, और जो दो नंबर हमने जिनको लिया था, जिनको डिवाइड किया था, वो भी रैशनल नंबर है। तो डिवीजन भी फॉलो करेगा क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है रैशनल नंबर की, वो डिवीजन में भी फॉलो होगी। जब हम दो रैशनल नंबर के डिवीजन करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कम्यूटेटिविटी। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन के केस में क्या कहती है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी, दिस इज बी। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं, कम्यूटेटिविटी। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसमें, एडिशन में। तो एडिशन में दो रैशनल नंबर अगर हमारे पास हैं, तो वो कब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जब
ए प्लस बी हमारा इक्वल टू हो बी प्लस सी के। ठीक, तो हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं और हम उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सपोज करिए एक रेशनल नंबर हो गया 9/11 और बी हमने ले लिया 5/11। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। ठीक, तो a की हमने किया 9/11 प्लस 5/11। न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे हो जाएगा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो दिस इज 9 प्लस 5 इज 14/11। ठीक है, अब हमारा b क्या था, b हमारा 5/11। ठीक, प्लस a हमारा क्या होगा, a हमारा क्या होगा 9/11। डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया, दिस इज 14/11। ठीक, तो ये और ये इक्वल है। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिविटी की जो प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज ये प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉलो होती है रेशनल नंबर में। कब, जब हम उनका एडिशन करते हैं। कब फॉलो होती है, जब हम उनका एडिशन करते हैं, तब ये प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिविटी जो है रेशनल नंबर में फॉलो होती है। कब, जब हम उसका एडिशन करते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, देखेंगे कि क्या कम्यूटेटिविटी फॉलो होती है। और नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो हम सब्ट्रैक्शन करके देखते। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये बोलती है a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस सी। अगर ये कम्यूटेटिविटी फॉलो कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 7/11। ठीक है, एंड 13/11। ठीक, a हो गया हमारा 7/11, b हो गया हमारा 13/11। अब a की जगह हम इसको रखते हैं। ठीक, माइनस 13/11। डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक, ये क्या हो गया, माइनस 6/11 आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम यहां आते हैं तो दिस इज 13/11 माइनस 7/11। ठीक है, 13/11 माइनस 7/11। डिनोमिनेटर सेम है तो हमने 11 ऐसे लिख दिया सेम डिनोमिनेटर में, और फिर हमने न्यूमरेटर को माइनस कर दिया। 13 में से 7 माइनस हुआ, इट इज 6/11। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होती है। कब नहीं होती है, जब नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी जो है नहीं होती है। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड ऑपरेशन पे। और थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है। थर्ड ऑपरेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर ये फॉलो करता है, ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए, a इंटू बी शुड बी इक्वल टू b इंटू ए। ये होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए कि अगर दो रैशनल नंबर है, ठीक है, और अगर पहले रैशनल नंबर को हम दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए जब हम दूसरे को पहले से करें। ठीक है ना, अब दो नंबर हम लेते हैं, सपोज करिए 2/7, ठीक, एंड 11/5। ये दो नंबर हमने लिया, इसको हमने बोला a, इसको हमने बोला b। तो पहला क्या है, a इंटू बी, तो 2/7 इंटू 11/5। दिस इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। दिस इज 22/35। ठीक है, तो a इंटू बी क्या हुआ, 22/35। अब नाउ b इंटू ए देख लेते, तो b क्या था 11/5 और a क्या था 2/7। तो दिस इज
ठीक, 22 इंटू 20 अपॉन 35, तो न्यूमरेटर में 22 है, डिनोमिनेटर में 35 है, न्यूमरेटर में 22 है, डिनोमिनेटर में 35 है, तो दे आर इक्वल। दैट मीन्स कि कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करता है। कब फॉलो करता है? जब हम उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब। कब फॉलो करता है? जब हम उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब। अब जो लास्ट ऑपरेशन बचता है वो क्या है? जो लास्ट ऑपरेशन हमारा बचता है वो है डिवीजन। वो क्या है? वो है डिवीजन। अब डिवीजन में हम चेक करते हैं कि क्या डिवीजन जब हम करते हैं दो रैशनल नंबर्स का तो वो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि दो रैशनल नंबर हमने लिया, ठीक है, जब पहले वो हमने दूसरे से डिवाइड किया, उसका जो आंसर आया वो इक्वल होना चाहिए किसके? जब हम दूसरे को पहले से डिवाइड करें। ठीक, तो दो रैशनल नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 3/5 और -4/7 मान लीजिए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए क्या है हमारा? 3/5, दिस इज डिवाइडेड बाई -4/7। ठीक है, तो कैसे करते हैं डिवीजन? इसको ऐसे लिख दिया, डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये। लेकिन रैशनल नंबर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब है कि इसको ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस दिस। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 3 7 21 विथ नेगेटिव साइन एंड 5 4 20, तो 21/20 हुआ। अब हमको क्या करना है? -4/7 भी है हमारा, इसका डिवीजन करना है किससे? 3/5 से। ठीक है, तो कैसे करते डिवीजन? ये नंबर ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे और इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, इनवर्स कर देंगे इसका। नाउ numerator into numerator and denominator into denominator, this is going to give us -20/7 3 is 21। तो क्या ये दोनों सेम है? यहाँ पे न्यूमरेटर 21 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 20 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, यहाँ डिनोमिनेटर 21 है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, और अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है तो दैट मीन्स कि कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर फॉलो नहीं करते। कब नहीं करते? जब हम उनका डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? जब हम उनका डिवीजन करते हैं तब कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे इसकी, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस इज सी एसोसिएटिविटी। अब हमें देखना है कि क्या रैशनल नंबर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं इन ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले लिया हमने फर्स्ट एडिशन। तो अगर एडिशन में रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो दैट मीन्स कि a प्लस b प्लस c दिस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस c प्लस b। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम तीन रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक, पहले दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके देन हम थर्ड नंबर से ऐड करेंगे। ठीक, और अगर ऐसा ही फिर क्या करेंगे कि पहले दो नंबर को लेंगे और फिर उसको तीसरे नंबर से ऐड करेंगे। तो अब हम कोई तीन रैशनल नंबर ले लेते हैं, 3/5, 9/5, 11/5। ये हमारे तीन नंबर हो गए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब हमको क्या चेक करना है कि ये इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लिखें 3/5 प्लस
9/5 प्लस 11/5, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख लेंगे, एंड 9 प्लस 11, ठीक है, प्लस 3/5, दिस इज 3/5 प्लस 11/9 इज 20/5। अब डिनोमिनेटर फिर से सेम है तो दिस इज 5, 3 प्लस 20, दिस इज गोइंग टू बी 23/5, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको, ए क्या है हमारे पास, ए इज हमारा 3/5, उसमें पहले हमने बी ऐड किया 9/5, और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनली हम इसको सी से ऐड करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी बस 3/9/5 प्लस 11/5, ये हो गया हमारा 12/5 प्लस 11/5, 12 प्लस 11/5, ये हमारा हो गया 23/5, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दैट मीन्स कि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है कब, जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है, जब हम एडिशन करते हैं तो एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज सब्ट्रैक्शन, क्या उसमें एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज सब्ट्रैक्शन, उसमें एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो अगर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स अगर हम 3 नंबर हमने लिया है तो 3 नंबर में से पहले हम दूसरे तीसरे नंबर को आपस में माइनस करेंगे, फिर उसको पहले से माइनस करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए किसके, हम पहले 2 नंबर को आपस में माइनस करेंगे देन उसको तीसरे नंबर से माइनस करेंगे, तो वो फॉलो करेगा। तो 3 नंबर हमने जो लिया दैट इज 3/5, 9/5 एंड 13/5, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए हमारा क्या है 3/5 माइनस बी हमारा 9/5 माइनस 13/5, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको खाली ऐसे माइनस कर लेंगे, ठीक है, 3/5 माइनस ये हो गया आपका -4/5, माइनस माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/5 प्लस 4/5, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो दिस इज 3/4, दिस इज 7/5, ठीक है, ये क्या हुआ 7/5। अब हम आते हैं इधर, ये हमारा क्या है 3/5, इसमें माइनस करेंगे 9/5, और जब ये दोनों माइनस जाएगा इसका जो आंसर आएगा उसको उसमें क्या माइनस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे 13/5, ठीक है, उसमें क्या माइनस करेंगे 13/5, सेम है 3 माइनस 9, तो दिस इज -6/5, ठीक है, -6/5 माइनस 13/5, दोनों माइनस है तो दोनों आपस में ऐड होगा और माइनस साइन लग जाएगा, दैट इज -13 -6/5, दिस इज इक्वल टू -19/5, तो ये 7/5 है, ये -19/5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं कर रहा है। कौन नहीं फॉलो कर रहा है, रैशनल नंबर फॉलो नहीं कर रहे, कब फॉलो नहीं कर रहे, जब हम उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर फॉलो नहीं करते, कब नहीं फॉलो करते, जब हम उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तब, ठीक। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, इस पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर करेंगे और देखेंगे क्या ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ये होना चाहिए, ठीक है। तो a मान लिया हमने 3/5, 11/6 एंड 2/7, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, ठीक है। तो अब हम करते हैं पहले a, ठीक, फिर ब्रैकेट के अंदर b और c, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है,
और ये बाहर आ गया, तो दिस इज 11 2 जा 22 एंड 7 6 जा 42, दिस इज 3/5। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 66/5, 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, दैट इज 210, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, 66/200, 66/200। अब इसको देखते हैं, तो 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11/6 को, और पहले इसका आंसर निकालेंगे, जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे c से, दैट इज 2/7 से, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये है 3 × 11 और 5 × 6, 2/7, दिस इज 33/5 6 जा 30 × 2/7, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, दिस इज गोइंग टू गिव अस 66/210। ये और ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स कि एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कब होती है, जब रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है रैशनल नंबर में, एसोसिएटिविटी की, कब, जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ऑपरेशन पे, ठीक है, और हमारा फोर्थ ऑपरेशन क्या है, डिवीजन। तो अब हम देखेंगे क्या डिवीजन में हमारा एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी फॉलो होता है। डिवीजन हो गया चौथा ऑपरेशन, ठीक। तो दैट मीन्स कि अगर ये फॉलो करता है तो ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, अगर ये फॉलो करता है तो, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि सपोज करिए हमने 3 नंबर लिया, 3/5, 7/9 एंड 4/7, ठीक। ए हो गया हमारा 3/5, बी हो गया हमारा ये, और सी हो गया हमारा ये। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्या करता है, पहले 2 नंबर को आपस डिवाइड करते हैं, उसका जो आंसर आएगा उसको पहले नंबर से करेंगे, फिर पहले 2 नंबर का करेंगे डिवीजन, और उसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर डिवाइड कर देंगे, दैट इज सी। तो देखते हैं, तो दिस इज 3/5 डिवाइडेड बाई 7/9 डिवाइडेड बाई 4/7, ठीक। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 7/9 को ऐसे लिख देंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इज गोइंग टू गिव अस 7 7 जा 49 एंड 9 4 जा 36, ये हो गया, ठीक है ना। और इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, इसको फाइनली लिखेंगे 3/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, और ये हो गया, ये आंसर क्या आएगा 108 डिवाइडेड बाई 245। अब इसको करके देखते हैं, तो दिस इज 3/5 डिवाइडेड बाई 7/9, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा फिर सी से उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है। तो 9 3 जा कितना होगा 27 एंड 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाई 4/7, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 27/35, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 7/4। तो दिस इज 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 एंड 4 इज 189, ठीक, और 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 एंड 2 140, तो दिस इज 189/140 एंड दिस इज 108/245। दैट मीन्स एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, कब नहीं होती, जब रैशनल नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं तब, ठीक है, जब रैशनल नंबर्स का हम डिवीजन करते हैं तब एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी दैट इज रोल और जीरो इन रैशनल नंबर्स। अब हम कौन सी देखेंगे, हम देखेंगे डी प्रॉपर्टी, दैट इज
रोल ऑफ जीरो। ठीक है, रोल ऑफ जीरो क्या है? रोल ऑफ जीरो ये है कि सपोज करिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है -3/5। अब -3/5 को हमने इसको में जब जीरो ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा? -3/5। ठीक है, सिमिलरली अगर 5/4 है हमारे पास और इसमें हमने जीरो ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा? 5/4। सिमिलरली कोई और नंबर ले लीजिए आप, 11/9 में जीरो ऐड किया तो क्या मिला? वही सेम नंबर 11/9। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? समझ लीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि कोई एक नंबर जिसको हम एक रैशनल नंबर में ऐड करें तो हमको वही सेम नंबर मिले, तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में, किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर में हमको वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, समझ गए? ठीक, अब मूव ऑन करते हैं हम रोल ऑफ वन पे। रोल ऑफ जीरो देख लिया, ठीक है, अब रोल ऑफ वन देखते हैं। दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। अब हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज करिए -3/5, इसमें इंटू 1 किया हमने तो -3/5 मिला हमें। सिमिलरली 4/7 है, इसमें 1 मल्टीप्लाई किया 4/7 मिला। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर हम ले लें, उसमें जब हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको सेम वही नंबर मिलेगा। सेम वही नंबर में, दैट मींस आइडेंटिटी विल रिमेन द सेम। इसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी इस नंबर की हमेशा सेम रहेगी, दैट इज हमें सेम वही नंबर मिलेगा। तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव identity, and one here is multiplicative identity of rational number। ठीक है, one here is multiplicative identity of rational number। ठीक है, समझ गए? अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज नेगेटिव नंबर। और इस नेगेटिव नंबर को हमने आपको पढ़ा रखा है क्लास 7th में भी। उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर किसी नंबर का क्या होगा? सपोज करिए हमारे पास एक रेशनल नंबर है p/q। ठीक, तो इसका नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होगा? -p/q। दैट इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर वो नंबर होगा जिसको जब हम किसी रैशनल नंबर में ऐड कर देंगे तो आंसर में हमको जीरो मिल जाए। क्या मिल जाए? आंसर में हमको जीरो मिल जाए। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक, तो कोई नंबर है हमारे पास 3/5। ठीक, इसका नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होगा? -3/5, ताकि जब हम इसको ऐड करें तो हमें जीरो मिल जाए। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर क्या होगा कि एक नंबर सपोज करिए हमारे पास है a, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। एक रैशनल नंबर है p/q, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -p/q। तो 3/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स -3/5। -4/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स 4/7। एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या होगा? जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करें तो आंसर में हमको जीरो मिले। ठीक, तो किसी भी नंबर का अगर आपको नेगेटिव ऑफ अ नंबर निकालना है, तो किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव नंबर निकालना है तो वो नंबर होगा जिसमें आप उसको मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाए। तो सिंपली इसका अपोजिट जो होगा, दैट इज, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे यहाँ नेगेटिव 4/7 है तो इसका नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा? 4/7। अब हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी पे, ठीक है। हम -1 से इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमको नेगेटिव ऑफ अ नंबर मिल जाएगा। -1 से इसका -1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ नंबर मिल जाएगा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर मिल जाएगा हमको, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब क्या है, रेसिप्रोकल। मैं आपको इतनी देर से जो ऑपरेशंस पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल मैंने आपको पहले वीडियो में भी, इससे पहले वीडियो उसमें भी समझाया है, मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 4/7, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको एक नंबर मल्टीप्लाई करना है जो हमें, जिसका प्रोडक्ट हमें 1 मिल जाए। क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो इसका प्रोडक्ट हमें 1 कैसे मिलेगा, दैट इज 7/4, ठीक है। ये इधर से इधर गया, ये उल्टा इधर आ गया, दिस इज 7/4। तो ये 7/4 और इस 4/7 में कोई सिमिलरिटी आपको दिख रही, ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर हो गया और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर हो गया, ठीक। तो किसी भी नंबर का जब हम उल्टा कर देते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। क्या कहलाता है ये कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ठीक। और इसके लिए एक वर्ड और है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब इसका उल्टा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है आंसर में, जब हम दो इसका उल्टा करके और इसको प्रोडक्ट बनाते हैं तो वी गेट 1, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो पहला ऑपरेशन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इफ a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर। तो हमने लिया रैशनल नंबर 3/5, ठीक है, और ये a हो गया, b हो गया हमारा 7/5, c हो गया हमारा 4/5, ठीक। तो हम डिनोमिनेटर कॉमन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझाने में और कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। बाकी जो आपको 7th वाला वीडियो मैंने बताया जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन उन डिजिट्स का, उन रैशनल नंबर का जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैसे होता है उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब b हो गया 7/5 प्लस 4/5, ठीक। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, दिस इज 3/5 इंटू 11/5, 5 5 is 25 एंड 3 3 is 33/5 हो गया ये। अब आते हैं यहाँ पे a हमारा क्या है 3/5, ठीक है। b हमारा क्या है 7/5, तो 7 3 is 21 एंड 5 5 is 25 प्लस a हमारा क्या है 3/5 एंड c हमारा क्या है, c हमारा 4/5, तो 3 4 is 12 एंड 5 5 is 25। डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 25 लिख लिया, दिस इज 21 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 33/25। दैट मीन्स कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, दैट इज दिस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। वैसे तो मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, ठीक है, लेकिन स्टिल देख लेते हैं जल्दी से, हम इसको देख लेते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो सपोज करिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/3 और एक रैशनल नंबर है -2/3। अब इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वी ऑल नो कि जीरो के राइट में जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इन जीरो के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक। और जो भी नंबर राइट में होता है वो अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं, अब नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते? दिस इज 1 2 3, 1 2 3। यहां से जीरो से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1 से 2 तक का, और यहां से यहां तक का, दैट इज दिस इज इक्वल, ठीक है। ये पूरा वैसे इधर रहेगा, ये हमेशा, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा चाहे जो भी हो जाए। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 तक के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हमने 3 पार्ट डिवाइड किया। दिस इज 1/3, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 3/3, जो कि है हमारा 1। तो 1/3 हमने कहा मार्क किया, यहां मार्क कर दिया। सिमिलरली -1/3, 2/3 एंड -3/3, ठीक है। तो -2/3 हमने यहां मार्क कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही और भी जो नंबर हैं उनको भी हम मार्क करते हैं। सपोज करिए कि -4/3 है, तो दिस इज 3/3, इसके आगे हमारे पास -4/3 आ गया, तो -4/3 हमने यहां मार्क कर दिया। दिस इज हाउ रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इनका ऐसे ही होता है, ठीक। अब हम देखते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, और आगे हम देखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ये भी मैंने क्लास 7 वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन स्टिल 8th में भी है, तो इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है 3/5 एंड 9/5, ये दो रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है, ठीक। अब इनके बीच कितने रैशनल नंबर और हो सकते हैं? 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ठीक, ये हो सकते हैं। लेकिन ये यही खत्म नहीं होते, इनके बीच और भी हो सकते हैं। दैट इज, अगर सपोज करिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, तो दिस इज 15/25। सिमिलरली इसको भी करते हैं, तो ये 9/5 45 अपॉन 5/5 25, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? दिस इज 3/5 के बाद 16/25, 17/25, ये ऐसे गोज ऑन 44/25, 9/5, ठीक है। लेकिन यही नहीं खत्म होता, इसको सपोज करिए हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, दिस इज 90/150, ठीक। और इसको भी कर दिया तो 9 7 27, दिस इज 270, ठीक, एंड दिस इज 30, दैट इज 150। तो अब हम जो लिस्ट निकाल सकते हैं वो 190 से लेके 270/150 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर का मतलब हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, ठीक है। दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। देयर कैन बी सो मैनी नंबर्स, ठीक है, देयर कैन बी सो मैनी नंबर्स इन बिटवीन कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने नंबर होंगे, ठीक है ना। और लेकिन इंटीजर्स में देयर इज अ फाइनाइट लिमिट, होल नंबर में देयर इज अ फाइनाइट लिमिट, ठीक है। जैसे दो नंबर मान लीजिए 5 है और 11 है, ये दो इंटीजर, अब इनके बीच के आपको नंबर बताना है, दे आर फाइनाइट, यू नो इट्स 6 7 8 9 एंड 10 ओनली, बस 5 है, इसके अलावा नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर -5 से लेके आपको 4 तक दिया है तो आपको पता है कि -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 एंड 3। तो लिमिट फाइनाइट है जब केस है इंटीजर्स या होल नंबर्स किसी का। लेकिन जब रैशनल नंबर की बात आती है, रैशनल नंबर की बात आती है, तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं होती, दिस इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब सपोज करिए एक छोटा सा टॉपिक है कि हम कहते हैं कि हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, हम पे दो नंबर है और उनके बीच का हमको दो रेशनल नंबर है और इनके बीच का हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। दो इनके बीच का एक नंबर हमें बताना है। तो बहुत आसान तरीका है कि अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है हमारे पास, तो हम a + b कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें,
तो एक नंबर तो हमको सिंपली ऐसे ही मिल जाएगा रैशनल नंबर के बीच का, मतलब दो रैशनल नंबर ए और बी हैं, तो इनके बीच का अगर एक ही नंबर हमसे पूछा है तो हम क्या करें, ए प्लस बी कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमको उसके बीच का नंबर मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज मीन। इसको क्या कहते हैं, मीन, इसको हम बोलते हैं मीन। तो फाइनली विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, दैट इज क्लोजर, ठीक, और किस किस ऑपरेशन में वो फॉलो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली एसोसिएटिविटी पढ़ी, वो किस में फॉलो होती है वो पढ़ा, किस ऑपरेशन में, ठीक। फिर कम्यूटेटिविटी पढ़ी हमने, वो किस में फॉलो हो रही। सिमिलरली कम्यूटेटिविटी के बाद जीरो एस, ठीक, फिर जीरो मतलब यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये सब पढ़ने के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन देखा, फिर हमने देखा कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस क्लास। होप यू आर गेटिंग एज मच एज आई एम ट्राइंग माई एफर्ट, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बहुत अच्छे चीजें समझा सकूं। अब ये क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।